तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटा और ब्रोली के फाइट में एंटर करने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा स्माइल करते हुए गोकू की तरफ देख रहा होता है। वेजिटा गोकू को लाइट के अटैक से बचाने के बाद काफ़ी प्राउडली स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा के साथ है ब्रोली यानी कि साइयन ऑफ लेजेंड्स। हम देखते हैं कि वो वेजिटा के पीछे खड़ा है और पीछे से खड़ा होकर वो लाइट यानी कि 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ देख रहा होता है। सेराफिम गोकू वेजिटा को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा और ब्रोली अगर गोकू को आके सही समय पे ना बचाते तो गोकू को लाइट के उस अटैक से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। गोकू के लिए सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वेजिटा और ब्रोली दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में होते हैं। गोकू हैरानी से बोलता है कि तुम लोग फाइनली आ गए, तुम अब ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर। वेजिटा पीछे मुड़ के गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ क्लाउन, हमने ट्रेन किया और ताकतवर हो गए जिस तरीके से तुम हुए थे। तुम्हें क्या लगा है कि क्या होने वाला था? मुझे लगता है कि तुम सोच रहे थे कि मैं ऐसे ही खाली खड़ा रहूँगा और यहाँ बाहर आकर तुम्हें सारा मज़ा लेने दूंगा। बेवकूफ़ कैकरॉट, मुझे सिर्फ कुछ और दिन चाहिए थे कुछ परफेक्ट करने के लिए। मैंने सही कहा ना ब्रोली? ब्रोली अपनी आंखें बंद करके बोलता है, परफेक्ट? मुझे नहीं लगता कि ऐसी शैतानी ताकत को परफेक्ट कहना सही रहेगा, पर तुम्हें जो सही लगे वो करो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ये सब कुछ ख़त्म होते देखने के लिए हूँ। गोकू जैसे ही वेजिटा की बात सुनता है एकदम से वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या कुछ परफेक्ट करने के लिए? वेजिटा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने ऐसा नहीं करा होगा। क्या तुमने करा है? वेजिटा गोकू के इस सवाल पर बोलता है कि मैंने क्या करा है कैकरॉट? अब तो तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपनी सेराफिम फॉर्म के घमंड में हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है और उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है। गोकू बोलता है, घमंड? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी अपने आप से ज़्यादा ताकतवर होने दोगे। सही कहा ना वेजिटा? ये बिल्कुल मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। तुम आगे बढ़ गए हो, मुझे इस बात का विश्वास है। मैं सिर्फ ये देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ कि अब तुम आखिर कितने ताकतवर हो गए होगे। गोकू के ऐसा बोलने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपना ध्यान फिर से लाइट की तरफ ले जाता है। वेजिटा सीरियस होकर बोलता है कि कुछ ऐसा ही है कैकरॉट। मुझे लगता है कि तुम्हें बस इंतज़ार कर देखना होगा, पर फिलहाल मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो हमेशा तुम करते हो। मैं इस बच्चे से उसी तरीके से लड़ना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं इस वक्त हूँ, ताकि मैं हिसाब लगा सकूँ कि ये बच्चा आखिर कितना ताकतवर है। वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी होप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एटलीस्ट इसे देखकर। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही एकदम से अटैक करने के लिए लाइट की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि लाइट हवा में उड़ रहा होता है, उसके आधे बाल काले होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लाइट के चेहरे पर ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं होता, पर वो हल्का सा हैरान ज़रूर था। लाइट बोलता है, अच्छा, यानी कि उस पिरामिड से बाहर 2 लोग और आ गए हैं। लगता है मुझे उसे सही समय पे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, और इन दोनों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों भी साइयंस हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरकार यही हो वो गॉड किलर? इसके कॉन्फिडेंस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। वेजिटा लाइट तक पहुँचकर उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर जैसा कि होना चाहिए था बेस फॉर्म में वेजिटा का अटैक बेकार हो जाता है और लाइट वेजिटा के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। लाइट जैसे ही वेजिटा की स्पीड और पावर देखता है वो समझ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये तो गॉड किलर नहीं हो सकता, ये तो बस एक और कमज़ोर है। ये मेरे लिए उन दोनों से भी ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्ट है। आखिर इस क्रीचर को बाहर भेजा ही क्यों गया है? क्या मॉडल सच में इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं? ये अटैक लाइट पे करने के बाद वेजिटा थोड़ा बहुत एनालाइज करने लग जाता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, ये बच्चा मेरे पिछले अटैक से ज़रा सा भी नहीं बौखलाया था। कैकरॉट को शायद अभी तक ये बात ना पता हो, पर इसने अभी भी अपनी असली ताकतें नहीं दिखाई हैं। वेजिटा को एकदम से गुस्सा आता है और वो लाइट को लगातार किक्स मारने लग जाता है। हम देखते हैं कि लाइट वेजिटा के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वेजिटा चिल्लाता है कि अब मुझे अपनी पूरी ताकतें दिखाओ। ये अटैक लाइट के लिए इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि लाइट के चेहरे का एक्सप्रेशन भी नहीं बदलता। वेजिटा एक बारी फिर से चिल्लाता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करो। वेजिटा इस वक्त ये चाहता है कि लाइट उस पर अटैक करे ताकि वेजिटा लाइट की ताकतों को समझ सके। इस पॉइंट पे लाइट बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये साइयन सच में मरना चाहता है। अब समय आ गया है
कि मैं इन छोटी मोटी दिक्कतों को अपने सामने से हटाना शुरू कर दूं। उस गॉड किलर को कभी ना कभी तो बाहर आना ही होगा। वेजिटा लाइट पे लगातार अटैक कर रहा होता है और इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रोली नीचे से खड़ा होकर इस पूरी फाइट को देख रहा था। ब्रोली शांति से खड़ा होकर फाइट को देख रहा था और वो वेजिटा के लिए बोलता है कि वो इस फाइट को उसी तरीके से लड़ रहा है जिस तरीके से उसने कहा था। पर क्या उसका प्लान सच में उसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसा वो चाहता था, ये तो समय ही बताएगा। लाइट आखिरकार सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं कि वो वेजिटा के अटैक को डॉज करने के बाद बोलता है कि बहुत हो गया। लाइट बोलता है कि अगर तुम्हें सच में मौत ही चाहिए तो मैं तुम्हें मौत दे सकता हूँ। ये बोलते हुए हम देखते हैं कि लाइट ने एक पंच बना रखा होता है और तभी हम देखते हैं कि लाइट अपना बहुत ही ज़बरदस्त पंच वेजिटा के चेहरे पे मारने वाला होता है और ये अटैक वेजिटा को ख़त्म करने के लिए किया गया था। पर वेजिटा इस अटैक को देखने के बाद ज़रा सा भी परेशान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आखिरकार हम देखते हैं कि लाइट का पंच वेजिटा के चेहरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि लाइट का पंच वेजिटा के चेहरे से टकराने से पहले ही वेजिटा की आंखों का रंग बदल जाता है। वेजिटा की आंखों का रंग वही होता है जो उसके डीमन फॉर्म में होता है, पर इस वक्त वो अपने डीमन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? लाइट हैरानी से बोलता है कि ये आंखें। लाइट का पंच बीच में हवा में ही रुका होता है और हम देखते हैं कि लाइट जैसे ही वेजिटा की आंखों को देखता है वो समझ जाता है कि इन आंखों का मतलब क्या है। लाइट बोलता है कि ये आंखें तो बिल्कुल डीमन एम्परर की तरह लग रही हैं। एकदम से ही लाइट को बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर लगता है, वो पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। वो बोलता है क्या? हम देखते हैं कि ये सब कुछ वेजिटा की वजह से हुआ है। सिर्फ वेजिटा के डीमन आइज का इस्तेमाल करने की वजह से उसके आसपास का पूरा ऑरा बदल चुका है, जिसकी वजह से लाइट पीछे की तरफ जाके गिरने लग गया। लाइट जल्द ही खुद को संभाल लेता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है क्या? ये आखिर अभी क्या था? इस वाले के अंदर भी इतनी हिम्मत है कि इसने मुझे पुश बैक करने की कोशिश करी। लाइट अभी इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाया होता, तभी वो नोटिस करता है कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसकी तरफ पीछे से बढ़ रहा है और ये अटैक लाइट से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। इसके बाद ये अटैक लाइट से टकरा जाएगा। लाइट एकदम से पीछे की तरफ मुड़ता है। हम देखते हैं कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और लाइट बोलता है कि ये अटैक आखिर कहाँ से आ गया? क्या इसने ये अटैक पहले से ही प्लान किया हुआ था? ये अटैक रास्ते की हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और बस लाइट से टकराने वाला होता है। लाइट के पास अब कोई भी चॉइस नहीं है और उससे भी ज़्यादा अब उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इस अटैक को डॉज करने के लिए। हम देखते हैं कि लाइट अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है ताकि वो इस अटैक के इम्पैक्ट से खुद को बचा सके और आखिरकार इसके बाद ये अटैक लाइट से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है और इस अटैक के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि सिर्फ एक गड्ढा रह जाता है और हर जगह धुआं उठ रहा होता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि ये अटैक शूट करने वाला कौन है। ये होता है ब्रोली। हम देखते हैं कि ब्रोली की एक आंख पर्पल रंग की हो चुकी होती है और उसकी एक आंख अभी भी नॉर्मल होती है। उसका हाथ अभी भी आगे की तरफ होता है जिस हाथ से उसने अपना अटैक शूट किया था। ब्रोली वेजिटा को बैकअप दे रहा था, जैसे कि ये चीज़ वेजिटा और ब्रोली ने पहले से ही प्लान कर रखी हो। ब्रोली बोलता है कि लगता है लेजेंडरी 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसके बारे में मैंने इतनी सारी लेजेंड सुनी है, उसके ऊपर भी अचानक से हमला किया जा सकता है। सेराफिम गोकू ब्रोली की नई ताकतों को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है ब्रोली। गोकू बोलता है कमाल है ब्रोली, तुम्हारी ताकतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। आखिर तुम दोनों अंदर किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे थे? हम देखते हैं कि लाइट धूल से घिरा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ सयंस। धुएं से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि लाइट के गुस्से का पारा लगातार फटता जा रहा होता है और इसके बाद लाइट बोलता है कि तो सयंस सच में एक डरपोक रेस है, सही कहा ना? उन दोनों पहले वाले सयंस की तरह तुम लोग भी मेरे साथ टैग टीम बनाकर लड़ना चाहते हो। बहुत बढ़िया, पर यह बात याद रखना कि मैंने वो एक आंख वाली ट्रिक पहले ही उस फेक सेराफिम से देख ली है। अगर तुम्हारे पास सच में और ज़्यादा ताकत है तो आगे बढ़ो और मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और ऐसे खड़े रहकर मेरा समय बर्बाद मत करो। चाहे मुझे 2 के साथ लड़ना हो, 4 के साथ लड़ना हो या फिर तुम्हारी पूरी स्पीशीज़ के साथ लड़ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम असल में किसका सामना कर रहे हो। तीनों सयंस वहीं खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। शुरुआत में ये तीनों सयंस शांत रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं और इसके बाद वेजिटा शांति को तोड़ता है। वेजिटा पूरी तरीके से लाइट को इग्नोर कर देता है और इसके बाद ब्रोली की तरफ देखता है। वेजिटा अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। वेजिटा बोलता है कि तुम काफ़ी लकी हो ब्रोली, लगता है ये बच्चा तुम्हारा भी सामना करना चाहता है और उससे भी बेहतर ये चाहता है कि हम दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। तुम इस बारे में क्या कहते हो?
मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि मैं कैकारोट की तरह नहीं हूँ। मुझे वैसे भी अपनी ताकत को छुपाते हुए लड़ना पसंद नहीं है। ब्रोली वेजिटा को जवाब देता है और ब्रोली के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोली बोलता है, मेरी बात सुनो, जब तक चिलाई और लीमो सेफ हैं और जब तक मुझे मेरी चॉकलेट्स मिलती रहें तब तक मुझे जो कहा जाएगा मैं करता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है कि किसको क्या चाहिए। एकदम से वेजिटा और ब्रोली दोनों पावर अप करते हैं। वेजिटा और ब्रोली लाइट के कहने के हिसाब से सीधा अपनी फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं। अब दोनों ही अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ही अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म्स को मास्टर कर चुके हैं और जब चाहे अपनी नई फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटा इस वक्त अपनी ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में है, जिसमें उसके 2 हॉर्न्स हैं, 2 विंग्स हैं, उसकी चेस्ट पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साइन हैं और सर से 2 स्कार नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इस फॉर्म में उसकी आंखें पर्पल पिंक रंग की हो जाती हैं, जिसमें कुछ साइंस भी बने होते हैं। ब्रोली भी अपने डिस्ट्रक्शन की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें पर्पल रंग की हो जाती हैं और उसकी गर्दन के चारों तरफ जो हेलो था वो भी पर्पल रंग का हो चुका होता है। उसकी चेस्ट पे भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साइन आ चुके होते हैं। गोकू दोनों ही साइंस की नई फॉर्म को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम लोग। गोकू को ये देख के विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने कम समय में वेजिटा और ब्रोली ने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, पर गोकू ब्रोली से ज़्यादा वेजिटा से इम्प्रेस्ड होता है। गोकू बोलता है, वेजिटा, ये ताकत, ये तो बिल्कुल वेजिटो की तरह महसूस हो रही है। लाइट अपने सामने दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड हुए साइंस को देख रहा होता है, पर उसका ध्यान भी एक साइन पर ज़्यादा होता है और इस फॉर्म को देख के लाइट का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। लाइट बोलता है कि ये नहीं हो सकता, एक और डीमन, वो भी मॉर्टल्स के रैल्म में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लाइट को वेजिटा को देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो गुस्से में कपकपाने लग जाता है। लाइट वेजिटा को देखकर बोलता है कि ये ज़रूर गॉड किलर ही होगा। इसके सर पे जो डीमन हॉर्न्स हैं वो इसका प्रूफ हैं। ये एनर्जी कितनी ज़्यादा ईवल है। ये मेंबर्स ऑफ द 5 के लिए सच में एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि ऐसे डीमंस हमारे रैल में इतने आसानी से घूम रहे हैं। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा मकोटो की तरह, तुम्हें जल्द ही वहाँ पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए डीमन। इसके बाद हम वेजिटा के चेहरे को देखते हैं। वेजिटा के चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल होती है। वेजिटा बोलता है कि लगता है इस बच्चे के हार्मोन्स इसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दे रहे हैं। ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। लाइट वेजिटा के बारे में जो सोच रहा होता है और गोकू के शौक की वजह से वेजिटा काफ़ी खुश होता है। वेजिटा बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ गॉड किलर और तुम मेरी लिस्ट पर अगले हो। ये ताकत है एक असली डीमन की, जो कि जन्मा है सैयन प्रिंस के काले बेरहम दिल की वजह से, जो कि मिल गया उस डिस्ट्रक्टिव टैलेंट से जो कि वीरस ने शुरुआत में ही मेरे अंदर देख लिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा वार्म अप पूरा हो गया होगा कैकारोट की फालतू की एंजल पावर्स के खिलाफ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम सामना करो असली डेविल का, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। ये बोलते ही वेजिटा एक बारी फिर से पावर अप करता है। हम देखते हैं कि उसकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो बोलता है कि आ जाओ मेरे पास क्लाउन। वेजिटा का ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है कि ज़मीन भी टूटने लग जाती है। वेजिटा के चारों तरफ से डार्क इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और उसका ऑरा प्योर डार्क रंग का होता है और वेजिटा के पावर अप करने की वजह से उसकी चेस्ट के सिंबल भी लगातार ग्लो कर रहे होते हैं और ज़्यादा चमकदार होते जा रहे होते हैं, जो कि वेजिटा के अंदर की आग को भी दर्शाता है। लाइट बस खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वेजिटा का ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का हो जाता है और वेजिटा के पावर अप की वजह से हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही होती है और उसके अंदर से बहुत प्रेशर भी निकल रहा होता है। वेजिटा के ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि गोकू को भी अपनी एक आँख बंद करनी पड़ जाती है और अपने हाथ को ऊपर डालना पड़ जाता है अपने चेहरे को बचाने के लिए। गोकू हैरानी से बोलता है, वेजिटा, तुम्हारे दिल के अंदर हमेशा से ही कितनी ज़्यादा डार्कनेस थी। अगर तुम ऐसे हो तो मैं सोच ही सकता हूँ कि वेजिटो कैसा होगा। पर जिस समय गोकू ये सब कुछ सोच रहा होता है, हम देखते हैं कि एक पैर वेजिटा के बराबर में आके खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि इस शख्स को वेजिटा के ऑरा से कोई भी फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। ये शख्स होता है ब्रोली। वो बोलता है कि तो तुम किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो? तुम तो लड़ने के लिए तैयार लग रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हम उसी तरीके से करें जैसे हमने प्रैक्टिस में किया था, या फिर हम दोनों को ही अपने अलग अलग रास्ते जाना चाहिए? किसी भी तरीके से देखा जाए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस शख्स को हराया नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। वेजिटा के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि वो हमेशा की तरह ही घमंडी है और वो अपनी साइड में बहुत ही ईवल स्माइल के साथ ब्रोली की तरफ देखता है। वेजिटा बोलता है, ध्यान से? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तुम मेरे हाथों से ना मर जाओ, वो भी गलती से। तुम बेवकूफ़ कहीं के। तुम जो करना चाहते हो वो करो। जो हमने प्रैक्टिस किया था वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग के लिए था।
यहाँ बाहर मैं अकेले लड़ूंगा और अकेले ही मारूंगा। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। तुमने अगर एक भी गलती करी तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा मेरे हकाई की ताकतों के साथ। ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही अपना पुराना सैयन फाइटिंग स्टांस ले लेता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भले ही वेजिटा एक डीमन में बदल चुका हो पर वो अभी भी एक सैयन है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।